अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समरनाज मुनी ख़नानी सिक्योरिटी की डीलर। इस वीडियो में मैं आपको रेगुलर और आउट लॉट में क्या डिफरेंस होता है और इसकी बाय और सेल कैसे होती है ये मैं आपको यहाँ बताऊँगी। यहाँ पे मैंने एक शेयर खोला हुआ है टैली, जिसका रेगुलर भी खोला हुआ है और आउट लॉट भी खोला हुआ है। रेगुलर जो है वो REG के नाम से सर्च किया जाता है और आउट लॉट जो है वो ODL के नाम से सर्च किया जाता है। यहाँ पे आपको मैं ये बात बता दूं कि आउटलॉट जो है वो हर शेयर की खुली हुई नहीं होती है, किसी शेयर की बंद भी होती है जहाँ पे आपको 00 शो हो रहा होता है। अभी यहाँ पे टैली की आउटलॉट खुली हुई है, इसलिए यहाँ पे नंबरिंग शो हो रही है। नीचे वाली बार पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 10.29 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रेट आउटलॉट, यानी कि टैली की आउटलॉट खुली हुई है। अब यहाँ पे एक शेयर मैंने एक्सपोजर में जाऊँगी मैं। अब शेयर मैं आपको एक दिखाऊंगी जो अभी अभी मैंने रिसेंटली सेल किया है, इसकी एग्जांपल देके आपको दिखाऊंगी आउटलॉट में सेल किया। ये टैली, ठीक है, ये ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है टैली। इसकी क्वांटिटी थी मेरे पास 1114, ठीक है। ये सोल्ड लिखा हुआ आ रहा है, सोल्ड के नीचे 114, यानी कि मैंने ये सोल्ड कर दिया है 114। अब जैसे कि आपको मालूम है कि जो भी 100 से नीचे वाले शेयर्स होते हैं वो आपको लॉट में परचेज़ करने होते हैं, यानी कि रेगुलर में परचेज़ करने होते हैं। यानी कि आप इस तरह से ले सकते हैं कि मिनिमम होते हैं 500 की लॉट होती है, उसके बाद 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, इस तरह से बढ़ती चली जाती है। ये आप लॉट में परचेज़ करते हैं, ठीक है। आउट लॉट में आप कोई भी नंबर अपना डाल सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 15, 20 किसी भी तरह चाहे ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि मार्केट में कोई आपका इतना सेलर या बायर इस रेट पे खड़ा हुआ है, इतनी वॉल्यूम पे खड़ा हुआ है, तो वो आपको दे देगा। अगर कोई एक बेचने को तैयार है तो आप एक ख़रीद सकते हैं। अगर कोई नहीं वहाँ पे मार्केट में एक कोई बेच रहा तो आपको फिर वेटिंग पे डाल दिया जाएगा। ये एक चीज़ आ गई। अब ये सोल्ड में यहाँ पे 114 लिखा हुआ है सोल्ड के नीचे, यानी कि 114 मैंने यहाँ पे सोल्ड किए हैं। ये मुझे आउटलॉट में सेल करने थे, क्योंकि रेगुलर में जैसे मैं बता चुकी हूँ कि 500, 1000 ये होती है क्वांटिटी, इससे ऑनवर्ड्स। अब 1114 जो है ये आउटलॉट की क्वांटिटी है। अब मैंने आउटलॉट में यहाँ पे सेल कर दिया। किस तरह से? आउटलॉट में मैंने ओपन किया ये ODL टैली, यहाँ पे मैं गई। यहाँ पे जाने के बाद मैंने सेल का ऑप्शन चूज़ किया, यहाँ पे अपनी क्वांटिटी डाली 114, ठीक है। जिस रेट पे भी मुझे सेल करना है, लिमिट लगानी है लिमिट लगाएं, मार्केट रेट पे सेल करना है मार्केट रेट पे सेल करें, वॉटेवर जो भी है। अपनी ID डालें, पिन डालें और इसको सेल कर दें। मैं यहाँ पे सेल कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको लॉग में जाके, ट्रेड लॉग में जाके जो काम हो जाता है वो ट्रेड लॉग में आता है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दूँ कि मेरी यहाँ पे स्टेटस आ रहा है कि यहाँ पे मैं टैली को ODL में, टैली के ऊपर आप पर्पल वाली बार पे देख सकते हैं ODL लिखा हुआ है, यानी कि मैं टैली को ODL में सेल कर चुकी हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम के नीचे भी, फिल के नीचे आपको लिखा हुआ आ रहा होगा 114, यानी कि 114 मैं यहाँ पे सेल कर चुकी हूँ। माइनस भी लिखा हुआ आ रहा है वॉल्यूम के आगे, -114, यानी कि 114 मैं यहाँ पे सेल कर चुकी हूँ। ये ट्रेड लॉग में वो रिपोर्ट आ रही है जो मैं काम कर चुकी हूँ, चाहे वो बाय हो या सेल हो। तो ये एक एग्ज़ाम्पल हो गई आउटलॉट में किस तरह से सेल कर रहे हैं। अगर आपने कोई ऐसा वॉल्यूम परचेज़ किया हुआ है और आप कोशिश में लगे हुए हैं कि आपका रेगुलर में क्यों वो सेल नहीं हो पा रहा है, मार्केट क्यों नहीं उठा रही है, तो ये एक इशू होता है कि आप आउटलॉट में जाके उसको सेल कर सकते हैं, अगर आपकी वॉल्यूम जो है वो रेगुलर से डिफरेंट है तो, ठीक है। और दूसरा भी मैं आपको एक बता दूँ, यहाँ पे मैं एक और शेयर सेल करना चाहूँगी, TRG, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टैली के नीचे TRG की क्वांटिटी आपको 4 दिख रही है, ठीक है, क्योंकि TRG जो है वो 100 से ऊपर का शेयर है, बड़ा शेयर है, तो ये आप जो है वो आउटलॉट में परचेज़ कर सकते हैं, यानी कि जितने भी चाहें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितना भी चाहें। पर यहाँ पे TRG की जो है ना वो अलग से आउटलॉट खुली भी नहीं है। ये मैं आपको इसमें दिखा भी दूँ, यहाँ आप सर्च में आपको दिख जाएगा, पर खुली भी नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा TRG ODL TRG 00 लिखा हुआ आ रहा है, 00 यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि TRG की ODL जो है वो बंद है और रेगुलर खुली हुई है। तो जो बड़े शेयर्स होते हैं 100 से ऊपर वाले, वो आप वैसे ही आउटलॉट में ख़रीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको ODL की तरफ ही जाना पड़े। ODL की तरफ आप जाएंगे उस वक्त जब आप उस शेयर की ODL खुली हुई होगी, ठीक है। अगर उस शेयर की ODL बंद होगी तो आप वैसे ही परचेज़ कर सकते हैं बड़े शेयर्स, खाली जो 100 से ऊपर के शेयर्स हैं, जैसे कि TRG है। पर जो 100 से नीचे के शेयर्स हैं, जैसे कि टैली,
उनकी ODL अगर खुली भी हो तो आप ODL में परचेज़ कर सकते हैं, वरना फिर आपको छोटे शेयर जो हैं वो लॉट में ही परचेज़ करने होंगे, जैसे 500, 1000, 1500, 2000 इस तरह से। अगर होपफुली आई एम क्लियर ओवर हियर। अगर आपको मज़ीद क्लियरेंस चाहिए और समझना है तो आप मुझसे पर्सनल गाइडलाइंस और ट्रेनिंग ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है और मेरा कार्ड भी विजिटिंग यहाँ पे शो हो रहा है। आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी, मैं हूँ समरनाज मुनी खनानी सिक्योरिटी से। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि एक शेयर यहाँ पे TRG 4 शेयर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। क्वांटिटी के नीचे, टोटल के नीचे आप देख सकते हैं 4 लिखा हुआ है TRG में। अब 4 जैसे कि आपको पता है एक आउट लॉट का नंबर है, ठीक है। लॉट में तो आपको मैं यहाँ पे पहले बता चुकी हूँ कि लॉट कहते हैं 500 से स्टार्ट होती है, 500, 1000, 1500, 2000 ऑनवर्ड, इसको हम लॉट कहते हैं। और आउट लॉट कहते हैं कोई भी नंबर हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, कोई भी नंबर हो एज इट है। 4 यहाँ पे आउट लॉट है। अब यहाँ पे मैं TRG 4 को सेल करने जा रही हूँ। जैसे कि TRG का मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पे TRG में सिर्फ और सिर्फ TRG रेगुलर खुली हुई है, आउटलॉट बंद है, 00 तभी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलर में ही मैं यहाँ पे इसकी आउटलॉट सेल करूँगी, क्योंकि बड़ा शेयर है और बड़े शेयर में आप आउटलॉट में ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने मार्केट प्राइस पे बेच रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TRG जो मैंने यहाँ पे पीछे सेल किया था, चार चार के सोल्ड हो चुका है। सोल्ड के नीचे 4 लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे सेटल्ड में 81.72 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये सोल्ड हो चुका है रेगुलर वाले TRG में।